राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छल कान्हा मन बसिया, करे कालिंदी करे कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजर मृग छोना सो, 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 अखबीसर जादू तो ना सो, जादू तो ना सो, रस की है हाँ दो रस की है भरी है कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। चितवन पे कजरी चितवन पे अंगड़ाई ले मधु मुस्कान पे, अंगड़ाई ले मधु मुस्कान पे, मीर
मन पे कजरी तिरछी चितवन पे संघदास दास दास बिका बिन मोर जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल का प्रसंग हमने सुना था कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, लेकिन अब उनको तलाश है क्योंकि वो स्वयं प्रवक्ता नहीं बनना चाहते, इसलिए उनको एक परमहंस की तलाश है जो यह श्रीमद् भागवत समझ सके, जिसको अनुभूति हो, नहीं तो इसमें गलत प्रयोग हो सकता है। जो उनका विचार है वो सबके सामने प्रस्तुत कर सके। उनकी खोज जारी थी। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही ओह ब्रह्म ऋषि है, उसके पास कुछ भी चिन्ह नहीं है और ओह पूर्णतः विरक्त है। भगवान के ध्यान में माँ बाप, समाज, परिवार, संसार, उनको किसी की परवाह नहीं है। उनके सारे संबंध भगवान से जुड़े हुए हैं। तब उन्होंने निर्णय लिया, अब लेकिन बुलाएं कैसे। पहले वो उनका पीछा किए थे और व्याकुल होकर के वापस आ गए। क्यों? सुखदेव जी बोले मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मैं अकेला हूँ। इस प्रकार से उन्होंने पहली बात तो बोला ही नहीं, लेकिन वापस नहीं आए। अब विचार किया कि क्या किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण के उनका जो गुण है, उनका जो शक्ति है, उनका जो प्रेम है वो अनंत है। तो ऐसा करते हैं, भगवान के गुणों को, स्वभाव को हम उनको बताते हैं तो निश्चित रूप से उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम पूर्णतः आकर्षण करने वाला है। तब उन्होंने 4 शिष्यों को भेजा, 2 शिष्य एक तरफ, 2 शिष्य एक तरफ, और कहा कि तुम यह श्लोक कह के सुनाना उनके, जिससे वो सुन सके। अब देखिए यहां से उनके अंदर कैसा परिवर्तन होता है। पहला श्लोक उन्होंने सुनाया, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभद्रवासः कनक कपिसम बैजंतीम चमालाम रंधान वेणोर्धर सुदया पूरयन गोप वृंदहीम वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यह उनके सुंदरता का वर्णन करते हुए कि मोर पंख धारण किए हुए हैं और शाम के समय सायंकाल ओह प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में। उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, कितने सुंदर हैं। सुनहला उनका पीतांबर है, गले में फूल माला है, मयूर पंख से सुशोभित हैं, और जैसे एक रंगमंच पर एक नट प्रवेश करता है उसका शोभा कैसी होती है, उस चीज का विवरण करते हुए कि इतने सुंदर हैं। और पीछे से जो गोप हैं उनकी जय जयकार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए यह उनके विचार आया कि बड़े ही सुंदर हैं। फिर उनके विचार आया कि सुंदर तो हैं, हो सकता है अहंकारी हो सकता है कि मेरी बात सुने ना, इसलिए थोड़ा सा रुक गए। तब उन्होंने उनके गुण का वर्णन किया कि उनके अंदर कितनी करुणा है। तब
दूसरा श्लोक उनको सुनाया। अहो बकीयम यमस्तन कालकूटम जिंघासया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्री उच्युता ततोन्यम कमवा दयालुं शरणं प्रपदं शरणं ब्रजेमं। अब उनके गुण का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे गुणवान हैं भगवान कृष्ण, ऐसे गुणवान हैं कि जो विष पिला करके, जब वो मात्र 6 दिन के थे, उनको विष पिला के मारने आई थी, उसको परम गति अपनी माता के समान गति दिया। तब शुकदेव महाराज जो ब्रह्म में स्थित थे, वहां से वो चल पड़े और पूछा उन शिष्यों से कि भाई ओह कृष्ण कहाँ मिलेंगे, भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे, जिनका आपने वर्णन किया कि जिन्होंने अत्यंत पापात्मा को भी अपनी माता के समान स्थान दिया, जो उनको मार डालने आई थी। यह उनके अंदर विचार आया और इस विचार को करके उनसे पूछा, बोले हमको 2 ही श्लोक मालूम है, बाकी मेरे गुरुजी को मालूम है। तब वहां से आए, वैसे नहीं आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो करुणामय उनका और जो उनके अंदर अनंत गुण हैं और हमारे आपके अवगुण को ऐसे माफ कर देते हैं कि उनको लगता है कि कोई अवगुण किया ही नहीं। इस प्रकार से वहां से आए और फिर उनको श्रीमद् भागवत का उनको अध्ययन कराया और वहां से फिर हम अब वो अध्ययन कर लिए। अध्ययन के बाद अब वो एक अवसर आया, शौनक जी ने पूछा कि सुखदेव जी ने क्या और कैसे एक कथा सुनाई, क्योंकि ऐसे तो वो कहीं पे 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं। तब यहां से सूत जी कहते हैं, अब देखिए जब व्यास जी व्यास गुफा में बैठे थे, वहां से उनके अंदर जो श्रीमद् भागवत उत्पन्न हुआ, उनके हृदय में उत्पन्न हुआ, वो पहला प्रसंग था महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद का उनके सामने उत्पन्न हुआ। वहां से शुरू होता है कि महाभारत खत्म हो गया था, दुर्योधन का जंघा टूटा था, भीमसेन ने तोड़ा था और ओह कराहते हुए मरणासन पड़ा हुआ है। यहां से श्रीमद् भागवत का जो प्रारंभ होता है व्यास जी यहां से करते हैं और जब वो पड़ा हुआ है तब उसके पास उनका मित्र परम आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उनके पास गए कि मित्र मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आप बताओ कि अंत में मैं क्या करूं आपके लिए जिससे आपको संतोष मिले। तब दुर्योधन कहता है कि मेरे सारे भाई मर गए। सीताराम बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। तो जो दुष्ट होता है वो अपने गुण पे अपनी तपस्या करके जो भी गुण प्राप्त करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, किसी का विनाश। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जब धन पाते हैं, बल पाते हैं, परिवार होता है, संपत्ति होती है, तो उसका प्रयोग अपने विकास और दूसरों के विकास सत्कर्म में नहीं। कल हमने यह विचार हुआ था कि सत्कर्म क्या है। नारद जी को आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म क्या है, तो शनकाद ऋषियों ने बताया कि सत्कर्म है श्रीमद् भागवत का को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, यही सत्कर्म है सबसे बड़ा। बाकी सत्कर्म हैं, लेकिन जो यह लिखा हुआ है, जो महापुरुषों ने बताया है कि सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत पढ़ना, सुनना और उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना। कि ये जो प्रसंग है हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, क्योंकि बड़ा व्यवहारिक ग्रंथ है। दुर्योधन ने कहा कि मेरे सारे भाई समाप्त हो गए, मृत्यु प्राप्त हो गए, लेकिन पांडव सारे बचे हुए हैं। अगर एक भी पांडव मर गया होता तो मुझे संतोष होता। तो कहता है कि मैं पांचों, आप एक छोड़ो, मैं 5 पांडवों का सर काट के लाऊंगा। भगवान कृष्ण जिसके रक्षक हैं,
उसके विषय में तो पूछना ही क्या है। पांडवों की रक्षा करने का संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हमें विजय प्राप्त हुई है, चलिए हम गंगा तट पर चलते हैं, वहां कुछ मनोरंजन करते हैं। और वहां से उनको लेके चले गए। परिणाम क्या हुआ, जहां ओह सोते थे वहीं पे उनके पुत्र जो उन्हीं की तरह हैं, पांचों पांडवों के पुत्र जाके वहां सो गए। अब एक दुष्ट अश्वत्थामा तलवार लेके गया और सबका गर्दन काट दिया। और क्या कर सकता है दुष्ट, और ओह गर्दन लेके आ गया दुर्योधन के पास कि मेरा मित्र बड़ा प्रसन्न होगा। अर्धरात्रि में शर काटा था, और जब वहां पहुंचा तो दुर्योधन समझ गया कि ये तो हमारे जो हमको पानी देने वाले थे, हमारे पीढ़ियों को आने वाली, उनको भी तुमने मार दिया है। वो नहीं पांडव नहीं, उनके पुत्र हैं। तुमने बड़ा जघन्य अपराध किया है। देखिए वो मृत्यु मरणासन है, लेकिन उसको एहसास है कि हमको पांडवों को मारना है, पांडव पुत्रों को नहीं। वो उनको दुश्मन मान बैठा है और उनको मरना वो देखना चाहता है। अब वहां से वो भागा। यहां सवेरे पता चला कि ये पांचों जो पांडवों के पुत्र हैं, इनका वध हो गया है। त्राहिमाम मच गया। द्रौपदी जी की हालत खराब है, क्योंकि वही पांच पुत्र द्रौपदी जी के थे। सुभद्रा जी के पुत्र अभिमन्यु हैं। अब देखिए वहां से यह तय किया अर्जुन ने, एक संकल्प लिया कि जब तक जिस दुष्ट ने इसको मारा है उसका वध नहीं कर दूंगा, उसको खींच करके लाके द्रौपदी के चरणों में नहीं डाल दूंगा और यही शर काटूंगा, उसका वध करूंगा। ये संकल्प लेके द्रौपदी से के सामने से निकल गए। भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। सब समझ गए कि ये सब कृत्य अश्वत्थामा का है, लेकिन वो अश्वत्थामा वहां से भागा अपने प्राण बचाने के लिए। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ उसका पीछा कर रहे हैं और ओह भागता जा रहा है। अंत में वो समझ गया कि अब मेरे ऊपर अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो सकता है। परिणामतः उसने स्वयं ब्रह्मास्त्र चला दिया जिससे इनका सबका वध हो जाए। अब अर्जुन व्याकुल हो गए तो अर्जुन को कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का संहार करो, क्योंकि वह प्रयोग करना जानता है लेकिन उसको वापस लेना नहीं जानता। तुमको दोनों चीजें मालूम है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र से संहार करके उसको उसके जो उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था उसको नष्ट किया और उसको बंदी बना करके भगवान कृष्ण ने कहा इसका वध यही कर दो, क्योंकि यह आतताई है। अब यहां पे ब्राह्मण नहीं रह गया, गुरुपुत्र नहीं रह गया, ये आतताई है, क्योंकि सोते हुए बच्चों को मारा है। लेकिन अब आप देखिए, कल्पना करें, भगवान कृष्ण ने इशारा किया, ज्यादा वो जोर डालते नहीं, अपना इशारा करते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा हमने प्रण लिया है कि हम द्रौपदी के सम्मुख ही सारी कार्रवाई करेंगे। बंदी बना करके द्रौपदी जी के सामने लाए। द्रौपदी ने यह कहा कि यह गुरुपुत्र है और यह ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। मैं नहीं चाहती कि इनकी मां गौतमी भी मेरी तरह विलाप करे, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का मां मृत्यु प्राप्त हो गई है महाभारत युद्ध में। ऐसी विशाल हृदय द्रौपदी। लेकिन भीमसेन ने कहा हम तो नहीं छोड़ेंगे, कोई माफ कर दे, क्योंकि युधिष्ठिर ने भी सपोर्ट कर दिया कि भाई जो कह रही है द्रौपदी जी एकदम सही है, इसका इनको मारना ठीक नहीं है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन चुपचाप खड़े हैं। भीमसेन ने कहा कोई कुछ भी कहे मैं तो अवश्य मारूंगा। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन बोले कि अब क्या किया जाए। भगवान कृष्ण बोले कि यह जो व्यक्ति है ब्राह्मण पुत्र की या ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे कितना भी उसने पाप किया हो। लेकिन अगर उसने आतताई है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन परेशान हो गए, क्या बात कह रहे हैं, लेकिन बाद में वो समझ गए कि ब्राह्मण को सामाजिक रूप से ऐसा तिरस्कृत कर दिया जाए तो वो काम हो जाएगा जो मृत्यु से ही नहीं हो पाता। समाज में उसका बहिष्कार कर दिया जाए। तब वो समझ गए, अपनी तलवार निकाले और उनका मुंडन कर दिए और जो मणि थी उसको उतार लिया। वहां से वो उसको भगा दिया। अब वो अपमानित हो गया।
उसने कहा कि मुझे मार दो, लेकिन मुझे इस प्रकार मत रखो, क्योंकि मैं बिना सम्मान के यह अपमान सहित जीवन बिता नहीं सकता। वहां से वो मायूस होकर चला गया, लेकिन अब उसको बदला लेना है। अब तय कर रहा है कि इन पांडवों को ही मारूंगा, और जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है उसके गर्भ में जो इनका वंश धर बनेगा उसको हमें मारना है। अब देखिए, दुष्ट है वो दुष्टता करेगा जब तक उसका विनाश ना हो। वो गया और वहां से ऐसा बाण संधान किया कि 5 पांडवों के लिए 5 बाण और एक ब्रह्मास्त्र जो प्रयोग किया कि वो ऐसा उसको इशारा दिया कि पहले 5 पांडव और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करें। अब वहां से 5 बाणों को भगवान कृष्ण ने निष्क्रिय करा दिया अपने चक्र के जरिए। अब यहां उत्तरा के गर्भ में इतना ताप है उसके कारण वो भाग करके वो सोची कि मैं किसकी शरण में जाऊं। ये हमारे परिवार के लोग तो मारने काटने की बात करते हैं। एक महायोगी है, भगवान कृष्ण हैं, जिनके पास में वही हमारी रक्षा कर सकते हैं और कोई इस ब्रह्मांड में रक्षा नहीं कर सकता। तब वहां से भागती हुई अभिमन्यु की पत्नी विदुर, जो कि वहां पे बड़ी व्याकुल होकर के जो विधवा है, वहां भागती भागती आई और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगी, इन सबसे मैं कोई मदद नहीं मांग सकती, क्योंकि इनको मारने काटने के अलावा कुछ नहीं आता। इसलिए हे देव, हे महायोगी, हे परमेश्वर, एक आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र का कितना ताप रहा होगा। वो कह रही है कि प्रभु मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा ये जो गर्भ है, मेरा जो ये वंशधर है, इस पांडव खानदान का, यह बच जाए। परिणामतः भगवान कृष्ण परम दयालु महायोगी सबके सामने खड़े हैं और फिर अंगुष्ठ के रूप में अपने चक्र को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सामने तो खड़े हैं। वो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने वाले हैं। और इस प्रकार से परीक्षित जी के जो कि गर्भ में थे उनकी रक्षा किया। इससे हमको संकेत क्या मिलता है? हम सभी अपने आप को अगर उत्तरा और पांडव के स्थान पर देखें, तब हमको एक संकेत मिलता है कि इस ब्रह्मांड में न सगे संबंधी जो उत्तरा ने संदेश दिया है, यह कोई काम आने वाले नहीं है। एक काम आने वाला है जो अनंत ब्रह्मांड का सम्राट है, अनंत शक्तिमान है, सबको पैदा करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, वही एक है। यह उनको ज्ञान था। हम सबको यह ज्ञान हो जाए तो भगवान कृष्ण दूर नहीं है, वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं। और कहते हैं कि ना कोई विपत्ति है, ना कोई परेशानी है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बड़े बड़े संतों ने, हनुमंत लाल ने यह बार बार हर जगह घोषणा की कि विपत्ति वही है जब भगवान का स्मरण। क्यों? भगवान मूल है। भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, वहां दर्शन हुआ। अब देखिए, परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया कि एक व्यक्ति आए और श्याम सलोना थे और चारों तरफ से चक्र लगा करके वो जो ब्रह्मास्त्र का ताप था उसको नष्ट किया और उत्तरा को बचाया, और वो परीक्षित जो गर्भ में थे उनको बचाया। इसके बाद अब तत्पर हुए जाने को, क्योंकि बहुत समय हो गया था, महाभारत बहुत लंबा चला था। भगवान कृष्ण द्वारिका जाने को तत्पर हुए। तब तक माता कुंती, द्रौपदी और सारे पांडव कुंती के पीछे पीछे आके खड़े हो गए और प्रार्थना किया। बहुत सुंदर 28 श्लोकों में कुंती जी ने भगवान के जब से जन्म लिए तब से लेकर के सारी लीलाएं जो उन्होंने देखी थी उन सबको अपने उच्चारण में, अपनी स्तुति में सबका विवरण किया।
अब ऐसा विवरण कि ओह परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि बुआ, आपने हमको भगवान मान लिया है, तो एक काम करो, अब भगवान तो बना दिया, हम तो भगवान है नहीं, अब ऐसा करो कि कोई वरदान मांग लो। तब देवी जी को याद आया कि मैं जब जब विपत्ति हमको आई तब तब ये आके हमारी सहायता किए, तो ऐसा करती हूं और विपत्ति में आते हैं, इनका दर्शन होता है तो जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं और आनंद ही आनंद मिलता है, बड़ी सुरक्षा महसूस होती है, दैविक भौतिक ताप इनके दर्शन से खत्म हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में माता सोची कि हम विपत्ति ही मांग लेते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर विपत्ति ना आए तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी तुलना में कोई योग्य नहीं है। किसी को विद्या मद है, किसी को कुल मद है, किसी को धन का मद है, किसी को शरीर का मद है, समस्त मदों में सब मदमस्त हैं। हर व्यक्ति ऐसी भगवान की माया है कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को मदमस्त है, जबकि जितने ऊपर मदमस्त है वो सब उसको ठोकर देने वाले हैं। इस संसार का नियम है, ये संसार हम नहीं, संतों महात्माओं ने, भगवान कृष्ण ने कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, यह दुखालय है, इसमें दुख भरे पड़े हैं, सुख की लहर आती है, सुख की चमक आती है। लेकिन अगर हम आनंदमय होना चाहें, जो आज एक कथा हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है कि भगवान दिव्य हैं। अगर दिव्य से हम जुड़ जाते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से वैसा बनना चाहते हैं। और भगवान जो अनंत जन्मों से हमारा जन्म दिए, हमारा पालन किए, हमको इस संसार में सब कुछ दे रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान है, तो चलो इनका दर्शन होता रहे। और तभी होता है जब विपत्ति आती है, तभी वैराग्य होता है, जब देखता है कि मेरे लाक्षागृह में हमारे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया, हमारे पुत्रों को विष दे के मारने का प्रयास किया गया, हमारे पुत्रों को जुए में छल करके उनको सब कुछ छीन लिया गया, और इतना लंबा वनवास और अज्ञातवास भी उनको झेलना याद आया, जिसमें दुर्वासा जी वहां पहुंचे थे। जब दुर्योधन ने अपने यहां दुर्वासा जी की खूब सेवा की, क्यों सेवा की? उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि वो दुष्ट है। उस संत की सेवा इसलिए कर रहा था दुर्वासा जी की कि ऐसे समय में जिस समय उनका खाना खत्म हो जाता है, भोजन खत्म हो जाता है, उस समय भेजता हूं दुर्वासा जी को, तो एक क्रोधी हैं, ऋषि हैं, इस श्राप दे देंगे, उनका विनाश हो जाएगा। जैसे आप सब जानते हैं कि मैं संस्कृत का उच्चारण मुझसे अच्छे ढंग से नहीं होता, एक प्रयास है, एक विद्यार्थी जीवन है, अपनों में बैठे हुए हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि संस्कृत में ही बोलना चाहिए, कुछ शब्द कुछ श्लोक, तो मैं प्रयास करता हूं। इसको आप मेरी तुलना किसी से मत करिए, किसी से तुलना करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम प्रेम में हैं, प्रेम में आए हैं, आप सबके बीच में अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम आप सबके चरणों की धूल लेने आए हैं। ये सौभाग्य भगवान ने हमको दिया है, तो ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी तुलना किसी से ना करें, और मेरे संस्कृत के उच्चारण पे ये सोचें कि जैसे कहते हैं कि अपने बच्चे की तोतरी आवाज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी तोतरी आवाज अच्छी नहीं लगती। तो इसको इस क्षेत्र में बच्चा समझ करके हमारी गलतियां होंगी, आप सबसे निवेदन है कि आप सब विद्वान हैं और मैं आपके बीच में विद्यार्थी के रूप में हूं, यहां बैठा जरूर हूं, लेकिन भगवान की इच्छा से यहां बैठा हूं कि अपनों में सुनाओ। जैसे गुरु अपने शिष्य से कहता है कि सुनाओ, वैसे ही आप लोग गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, इस रूप से आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। अब देखिए, इस प्रकार से कुंती जी ये सारे विचार उनके अंदर आ गए कि देखिए दुर्योधन ने उनके यहां भेजा जहां भोजन खत्म हो गया था, सारे और उनके पास हजारों की संख्या में शिष्य रहते थे,
और उनको जो अक्षय पात्र प्रदान हुआ था कि एक बार जो कहेंगे वो भोजन तैयार हो जाएगा, दोबारा वो नहीं हो पाएगा। एक दिन में एक बार भोजन करते थे अज्ञातवास और वनवास के दौरान। अब देखिए, जब देखे भगवान तो भगवान वहां दुर्वासा जी पहुंचे तो बोले कि भाई महाराज जी, तो बोले कि हम स्नान करके आ जाते हैं, फिर आते हैं, गंगा स्नान करके आपके यहां हम भोजन करेंगे, भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। दुर्योधन ने भेजा है, उसने कोई आशीर्वाद नहीं मांगा, उसने विनाश की सोचा कि और भी विनाश हो जाए पांडवों का। वहां से आगे गए और एक सब याद कर रही है कि उस समय भगवान स्वयं कृष्ण प्रकट हुए और बोला कि बहन कुछ है, हमको खिलाओ, हमको भूख लगी है। बोले भैया ऐसी ऐसी बात है, और दुर्वासा ऋषि बहुत सारे शिष्यों के साथ आ गए हैं और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। देखिए परम पिता परमात्मा प्रेम में नाचते गाते हैं, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही हीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, सनातन धर्म में हैं, अवधवासी हैं। हमारे यहां इस उत्तर प्रदेश में, इस अवध में देखिए भगवान हमेशा इसी प्रदेश में प्रकट होते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। और किसी पंथ में, किसी भी धर्म में भगवान के दूत आते हैं। हमारे यहाँ स्वयं भगवान आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चरणों की सेवा करते हैं, हमको आपको बताते हैं कि हम आपके समान हैं, क्योंकि आप मेरे, इसलिए मैं आपको प्रेम प्रदान करने के लिए संसार में आ गया हूं, आता हूं। ऐसे भगवान तुरंत एक देखा कि एक पत्ता पड़ा हुआ है, उस पत्ते को खा लिए, बोले आनंद आ गया। यहां पत्ता खाए, वहां दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया। हमारे भगवान एक सुदामा जी को एक मुट्ठी चावल खा करके पूरी अपने देवलोक के बराबर, अपने इंद्रपुरी के बराबर, अपने द्वारका के बराबर संपत्ति दे दी। प्रश्न किया कि आपने इतनी बड़ी संपत्ति दे दी एक मुट्ठी तंदूल खा करके? तो भगवान ने कहा कि वह तंदूल मैंने खाया तो समस्त जीवों के पास उस तंदूल का प्रसाद चला गया। ऐसे भगवान, ऐसे करुणा निधान का गुणगान करने में कितना आनंद आता है। अब देखिए माता ने सब याद किया किस प्रकार से। अब वहां दुर्वासा जी को पेट भर गया, सारे ऋषियों में लग रहा तो पेट भर गया। यह भगवान है। आपकी इच्छा जो हो, सिर्फ सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। सब कुछ गुरु पितु मातु जितने संबंध हैं भगवान से जोड़ लो, यही भक्ति है, यही भक्ति का सार है। तब ये देखा कि दुर्वासा जी आए, बोले कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर आए थे क्या? और समझ गए कि यह जो करामात है यह भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। इतनी विपत्तियों से बचाया है, ऐसा विचार कर रही है माता। अंत में सोचा कि मैं विपत्ति मांग लेती हूं। विपदा, हे प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए। ये बड़ा अनोखा वरदान है जो कोई विपत्ति नहीं मांगता इस ब्रह्मांड में, लेकिन माता विपत्ति मांग रही है। क्यों? विपत्ति में ही भगवान मिलते हैं। अगर मुसीबत ना आए, बाल बच्चे धोखा ना दे, समाज से तिरस्कृत ना हो, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। तब उन्होंने मांगा विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम मत स्याद पुनः भव दर्शनम। हे प्रभु आप विपत्ति में ही हमको दर्शन देते हैं और हमको आनंद प्रदान करते हैं। तो हे प्रभु आप हमको विपत्ति देते रहो। सुख भी हमें प्यारे, भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़
भी हमें प्यारे हैं। चाहे न कोई भी सब दुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी सब दुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने सुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारी है। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख ने तेरा शुक्र करो दुख में फरियाद करो। सुख में तेरा शुक्र करो दुख में फरियाद करो। जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करो। जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करो। यादों में दियो यादों में दियो कीने ये गीत समारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे दुख भी हमें प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं। जितने हैं जब हम उनसे थक जाते हैं, लेकिन भगवत कृपा हो तभी ऐसा सब करके बोला ठीक है बुआ, हाथ पकड़े, बोला नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से
भगवान काफी समय तक रुक गए। अब देखिए, अब वहां रुके हुए हैं भगवान कृष्ण और देखा कि एक दिन रात में युधिष्ठिर जी रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, अगाध दुख में वो संतप्त हैं। तब भगवान कृष्ण गए, बोले क्या बात है? बोले देखिए, इस राज्य का क्या फायदा जिसमें हमारे पितामह भीष्म जिनको मरना पड़ा, हमारे गुरु जो हमको इतना लाड़ प्यार करके सब कुछ सिखाया, हमारी रक्षा की, हमेशा दुलार किया, पूरा परिवार नष्ट हो गया इस राज्य के लिए। यह उनको आत्मग्लानि हो रही है कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया इस राज सुख के लिए। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया। इतिहास पुराण सुना करके भगवान व्यासदेव भी आए, उनको समझाए, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है कि कोई कितना समझाए समझ में नहीं आता। तब वहां से समय आया उत्तरायण का, भीष्म पितामह लंबे समय तक बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में, और क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु जब चाहे तभी उनको मृत्यु प्राप्त हो सकती है, यह उनको वरदान था। तो वह उत्तरायण में ही शुभ होता है। दक्षिणायन, दक्षिणायन का मतलब होता है कि उस समय जो शरीर छोड़ता है, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र यमराज का माना जाता है, काल का क्षेत्र माना जाता है, और उत्तरायण देवलोक, परम धाम, शुभ लोक, जितने लोक हैं इनका उस समय जो भी शरीर त्यागता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं उत्तरायण में शरीर त्यागूंगा। आप कल्पना करें, एक कांटा चुभ जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। वह व्यक्ति न हाथ हिल सकता है, न पैर हिल सकता है। कितने महीने, 4 से 5 महीने, 6 महीने पड़े रहे और प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उनको विश्वास था, वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। वो जानते थे कि भगवान स्वयं इस संसार में, क्योंकि बड़े ही तपस्वी और भगवान कृष्ण के परम भक्त, वो जानते थे कि हमारे श्याम सुंदर जरूर अंत समय में मुझे दर्शन देने आएंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा ठीक है। कल सवेरा हुआ और रथ सबको लेकर के पूरे परिवार सहित वो जान गए कि अब समय आ गया है, उत्तरायण में प्रवेश करने वाला है, और वहां सबको लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंच गए और कहीं दूसरी जगह खड़े हो गए। भीष्म पितामह तो श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको इस संसार को बहुत देख लिया है, बहुत समझ लिया है, और धर्म का साथ अपना संकल्प, इसीलिए कहा जाता है कि हमें पढ़ नहीं लेना चाहिए कि हम यह कर देंगे, ओह कर देंगे। इसमें अहंकार है। भगवान अहंकार आपका नाश करते हैं, अवश्य नाश करते हैं। जिस चीज के ऊपर आपको नाज होगा, जिस संबंधी पे आपको बहुत ही विश्वास होगा, वह संबंध जरूर टूटेगा। इस प्रकृति का, इस मृत्युलोक का यह नियम है। क्यों? अस्थाई सिर्फ भगवान है और कुछ भी अस्थाई नहीं है। तब बोले, भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, बोले भगवान मेरे सामने आ जाओ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, सामने आ जाओ और खड़े रहो। और उसके बाद प्रार्थना किया कि हे पितामह, आप कुछ उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर बहुत ही शोक संतप्त हैं, कर्ता भाव में कि मैंने महाभारत किया, मैंने जीत हासिल किया, एक गलती की, परिणाम उस दुख में डूब गए। अगर यह मानते कि ये भगवान कृष्ण ने युद्ध जीता है तब समस्या नहीं होती। इसलिए अच्छे कार्य को हम स्वयं कर्ता मान लेते हैं, परिणामतः हमको परम दुख प्राप्त होता है। यह हमारा स्वभाव बन जाए कि सब कुछ समर्पित करके भगवान को हम भोजन ग्रहण करें, कपड़े पहने, सब कुछ भगवान को। लेकिन ये अभ्यास सत्संग के जरिए हम शुद्ध होते हैं। ये सत्संग दर्पण है, जो हमारे अंदर कमियां होती हैं संत महात्माओं की बाड़ी में उजागर होती हैं, और फिर हम उसको दूर करते हैं। दूर करने के लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है।
यही शरणावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। समस्त कार्य के लिए व्यक्ति के पास पूर्ण अवकाश है, लेकिन भगवान के नाम पे यह भगवान की माया है, यह कहती है कि मत जाओ। ऐसा क्यों? ऐसी भगवान की माया है जिस पे कृपा करते हैं वही आता है, ये हमको पूर्ण विश्वास करना है। और अगर उनके दरवाजे पे आ गया, सत्संगत का लाभ मिल गया, तो अनपढ़ हो, गंवार हो, किसी भी जाति का हो, धनी निर्धन हो, दरिद्र हो, समाज से शोषित हो, गिरा हुआ हो, उसका परम कल्याण होता है। ये भगवान के अपने वादे हैं। जो नर हो ही चराचर दोही, आवे सब शरण तक मोरे, ताजी मद मोह कपट छलना, करहु सदते ही साधु समाना। किसी प्रकार से मेरी शरण में अगर हमारा बच्चा आ जाए जो अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ है, अनंत लोगों को माँ बाप मान करके, संबंधी मान करके, मित्र मान करके घूम रहा है, हे पुत्र मैं संत भेज रहा हूं, मैं ग्रंथ भेज रहा हूं, तुमको बुलाने के लिए मैं सारे ग्रंथों का निर्माण कराया हूं, इसलिए कि तुम कभी तो जागो और मेरी तरफ मुंह कर लो। यह भीष्म पितामह जानते हैं। अब भीष्म पितामह भगवान खड़े हैं और युधिष्ठिर जी को राजनीति, धर्म नीति, गृहस्थ नीति, जितनी प्रकार की न्याय नीति, समस्त चीजों का उपदेश दिया। क्यों उपदेश दिया? क्योंकि भगवान का आदेश है कि युधिष्ठिर को आप इनको उपदेश दीजिए, जिससे इनका जो भ्रम है, यह भ्रम है, कर्ता बनेंगे तो कल परिणाम आएगा। इसलिए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज जो हमारे सामने दुख आया है वो इसलिए आया है, इसमें हमारे दोष है। दूसरों के दोष को निकालने से आपका समय व्यर्थ हो रहा है। पल पल बहुमूल्य है, हर क्षण बहुमूल्य है, और इसकी कदर बिना भगवत कृपा के नहीं होती। तब यहां पे अंत में बहुत ही उत्तम, बहुत लंबी भीष्म पितामह ने कहा कि अब समय आ गया है, भगवान आप खड़े रहो और मुस्कुराते रहो। यह मत सोचो कि मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं। आप मुस्कुराते रहो, तभी मेरा काम बनेगा, तभी मैं इस संसार को अच्छे ढंग से छोड़ पाऊंगा प्रभु। और फिर 11 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति की है, जिसका हम एक श्लोक कहेंगे। वो श्लोक का सारांश ये है कि हे प्रभु, यह जो मेरी मति है, यह जो हमारी मति है, जो हमारी बुद्धि है, ये हमारी बिटिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं कन्या, अपनी कन्या का आपको वर चुनना चाहता हूं। तो भगवान श्याम सुंदर बोले, बाबा आपके कन्या, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपको कन्या कब हो गई? तब बाबा कहते हैं कि मेरी कन्या मेरी मति है, और आप जैसा वर इस संसार में नहीं है। हमने बहुत ढूंढा, अब मेरी मति आपकी हो जाए श्रीमती, तब मेरा काम बन जाए। प्रभु मेरी मति को, मेरी इस मति रूपी कन्या को आप ग्रहण कर लो। यही एक प्रार्थना है, इसी को हम श्लोक में कहेंगे। और ये भाव में आकर के भीष्म जी का अंतिम समय है, और उसके बाद भगवान उनके सामने मुस्कुराते रहे। वही 12 जो परम भागवत हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके साथ भगवान वो नित्य पार्षद बन गए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगवे विभन्नी, स्वसुखम उपगत मते क्वचिद विहर्तुम, प्रकृतिम उपयुषि यद भव प्रवाह। हे प्रभु, मेरा अंतिम समय है, आप अपने चरणों में मुझे दास बना लें। इस प्रकार भीष्म पितामह ने शांत हो गए, और शांत होकर भगवान को निहारते हुए इस शरीर को त्यागा, और भगवान के धाम, भगवान के नित्य पार्षद बन गए। इस प्रकार समस्त ऋषिगण वहां उपलब्ध थे।
वशिष्ठ जी, व्यास जी, समस्त विश्वामित्र जी, परशुराम जी सब वहां उनके दर्शन करने क्यों आए? एक तो भीष्म पितामह के प्रति आदर है, दूसरा इसी भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन बड़े बड़े परमहंस मौका ढूंढते हैं कि कब उनके दर्शन किस रूप से हो जाएं, क्या जाने किस भेष में नारायण आ जाएं। इस प्रकार से फिर उसके बाद भगवान कृष्ण के सलाह से युधिष्ठिर ने उनका अंतिम संस्कार किया। और इसके बाद विदुर जी को पता चल गया कि विदुर जी पहले ही छोड़ चुके थे। जब दुर्योधन ने वो बार बार सलाह देते थे धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, लेकिन हम सब भी एक सोचे कि हम भी, हमारा पुत्र गलत कार्य करता है तो हम मुंह फेर लेते हैं। इसके जरिए हमको संदेश दिया जा रहा है कि जब बच्चों को पालें तो उनकी गलतियों को माफ ना करें, नहीं तो वो दुर्योधन बन जाएगा। उसका पक्ष ना लें, अगर अत्याचार कर रहा है तो उसको त्याग दें, उसको प्रताड़ित करें, नहीं तो दुर्योधन बन जाएगा और फिर पूरे वंश का विनाश करेगा। यह संदेश हमको, यह भागवत किसी न किसी रूप से हमको यह संदेश देता है कि हम ऐसा कार्य ना करें। अब देखिए विदुर जी हमेशा सलाह देते हैं कि भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेके आए, उसको भी उस दुष्ट ने मना कर दिया। अब आपके परिवार का विनाश हो सकता है, यह दुर्योधन दुष्ट है, इसको त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र ने अपनी असमर्थता दिखाई, तब उसी बीच में दुर्योधन ने सुन लिया कि मेरे विषय में विदुर जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसे दुष्टों को सिर्फ राज सुख चाहिए, राजमद में अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर नहीं करते। यही नहीं, उनको तिरस्कार, उनको निंदित करते हैं। यही किया दुर्योधन ने, विदुर जी को इतना निंदित किया कि आप एक दासी पुत्र हो, आप हमारे अन्न पे पल रहे हो, आप हमारे देश से निकल जाओ। इस प्रकार से विदुर जी स्वाभिमानी हैं, भगवत भक्त हैं, परम भक्त हैं, वहां से वो चले गए और तीर्थ यात्रा पे निकल गए। और जब उनको प्रभास क्षेत्र में पता चला तब कि भगवान कृष्ण भी स्वधाम गमन कर गए हैं, महाभारत में कौरवों का विनाश हो गया है और धृतराष्ट्र और गांधारी उनके यहां अभी भी पड़े हुए हैं मोह में। उनके पुत्र मर गए, लेकिन देखिए वहां भी इस उम्र में कि पता नहीं कौन सा कर्म किया कि जन्मांध हुए और पूरा वंश उनके सामने नष्ट हो गया। लेकिन कहते हैं कि फिर भी मोह नहीं जाता। शरीर के प्रति जो मोह है, कोई इस शरीर के में कितने आप सत्संग सुन लो, भगवत कृपा ना हो तो ओह आपको ग्रहण नहीं होता। तब विदुर जी वहां पहुंचे, सबने स्वागत किया और जब अर्धरात्रि हुई तो गए धृतराष्ट्र के कमरे में, उनके महल में गए और गांधारी को उनको समझाया कि तुम लोग एक कुत्ते से बदतर हो, तुम्हारा वंश नष्ट हो चुका है और तुम्हारे दुश्मन पांडव हैं, अभी भी इनकी रोटी खाने को पड़े हुए हो, अपना समय सोच नहीं रहे हो कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, कौन सी गति होनी है कि इतना बड़ा वंश नाश हो गया। तब इस प्रकार से उनको समझाया और रात में ही लेकर के चले गए हरिद्वार, और इसको किसी को नहीं बताया। और हरिद्वार से उनको गंगोत्री ले जाके छोड़ दिए, बोला यहाँ ऋषि आश्रम है, यहाँ आप सत्संग करो, आपका जन्म सुधरेगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी जब पता चला कि हमारे काका नहीं है और हमारी काकी भी नहीं है, सुबह देखा तो बड़े उदास हुए। तब नारद जी ने वहां आए और देवर्षि नारद पहुंचे और बताया कि तुम जो कर रहे हो उनकी चिंता कर रहे हो, अब तुम अपनी चिंता करो और अब ऐसे सत्कर्म करो कि तुमको भी जाना है। अब वो हरिद्वार जा चुके हैं, वहां से अभी और 5 दिन के बाद उनका शरीर छूट जाएगा। तो अब तुम्हारा समय आ रहा है। संकेत करते हैं संत महात्मा, देवऋषि हम सबको संकेत दे रहे हैं कि हमारा भी समय जो दूसरों को आ रहा है, पड़ोसी का, घर में किसी का, किसी भी उम्र के हों, कोई उम्र का तकाजा नहीं, कोई बचपन में चला जाता है, कोई जवानी में, तो हम सबका समय यह संदेश दिया नारद जी ने कि अब आप जो है, अब समय आपका भी समय आने वाला, ऐसा संकेत दे दिया।
और इस प्रकार से अब देखिए अर्जुन कहां है। अर्जुन कृष्ण भगवान आए, बोले मैं तो कई बार आता हूं, आप हमारे यहां नहीं आते, आपकी ससुराल है फिर भी आप नहीं आते। उनको लेके चले गए साथ में, क्योंकि भगवान की लीला है। वो जानते हैं कि हमको सुधाम गमन करना है और इशारे हमारे परिवार वाले बड़े अहंकार भर गए हैं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो पूरे धरती को नाश कर देंगे, इतने मतवाले हो गए हैं। जीत हमारे जरिए हो रही है लेकिन इशारे मतवाले हो रहे हैं, तो हमको सबका विनाश करना है। यह ब्रह्मा जी को बोले कि इस पूरे वंश का, यदुवंश का विनाश करके